प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अनुभव परिपक्व कविता के बारे में सुनेंगे। इस कविता के कवि हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। इस अनुभव परिपक्व कविता में कवि बाल मनोविज्ञान के बारे में बताते हैं। कविता देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख लीजिए कविता को। मैं पढ़ती हूँ इसको। माँ, हम नहीं मानते अगली दिवाली पर मेले से हम वह गाने वाला टीन का लट्टू लेंगे ही लेंगे। नहीं, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। यहाँ पर बालक अपनी माँ से जिद कर रहा है कि दिवाली के समय जो मेला होने वाला था, उस मेले में वह जरूर जाएगा और उसे गाने वाला टीन का लट्टू चाहिए था, जिससे वो खेलेगा, खूब खेलेगा। बच्चा इस तरह सोचता है कि उसे जो भी चीज़ चाहिए वो प्रस्तुत करना परिवार वालों का धर्म है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। इस कविता के बच्चा जो है वह अपनी माँ से दिवाली के दिन मेले पे जाने के लिए भी पूछ रहा है और उस मेले में टीन का लट्टू खरीदने के लिए भी मांग रहा है। मतलब छोटे बच्चों की स्थिति किस तरह होती है, उनका मनोविज्ञान किस प्रकार होता है, कवि यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? कल गुड़ियों का मेला है माँ, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की फिरकी तो ले देना। अच्छा, मैं लट्टू नहीं मांगता, तुम बस 2 पैसे दे देना। देखिए, बच्चा अब पहला वाला जिद छोड़ दिया है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि माँ उसे लट्टू दिलाने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब है अपनी आर्थिक स्थिति का कुछ एहसास उस बच्चे को हो गया, इसलिए वह थोड़ा बहुत राजी हो रहा है अपने परिस्थितियों से। वह फिर से अपने माँ से पूछ रहा है कि गुड़ियों का मेला जो चल रहा है उसमें मुझे ले जाना। वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 पैसे वाली कागज़ की एक फिरकी दिला देना। अगर टीन की लट्टू ना सही तो मैं कागज़ की फिरकी से ही खेल लूँगा और उसी में अपना आनंद खोज लूँगा। यह बात बच्चे अपने दूसरे माने अपने अनुभव के बारे में, अनुभव होने के बाद यह बात बताता है। उसके बाद क्या हुआ, यह देखिए। अच्छा माँ, मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने का हट नहीं ठानूंगा, जो कहेगी जो कहोगी मानूंगा। मतलब बच्चा जो है इस बार और भी, जिसको हम मैच्योर्ड कहते हैं, सयान हो गया है बच्चा इस बार। अर्थात उसको अपनी जीवन की आर्थिक स्थिति और अपने परिवार वालों की स्थिति सबका एहसास हो गया है, इसलिए वह अब वो गाने वाला लट्टू भी नहीं मांगता और कागज़ का फिरकी तक भी उसे नहीं चाहिए। वह अपनी माँ से खाली मिट्टी मांग रहा है। मतलब उस मिट्टी से वह लड़का अपना मनचाहा चीज़ बना लेगा, खिलौना बना लेगा और उसी से खेलेगा। इस प्रकार इस कविता में अज्ञेय जी बालक के मनोविज्ञान के बारे में बताते हैं। इसका कविता का शीर्षक जो रखा है अनुभव परिपक्व, कि मानव जो है अपने काम करते करते अपने जीवन के अनुभवों से ही वह परिपक्व बनता जाता है
माने जो बातें बचपन में होते हैं वो युवावस्था में नहीं होते, और जो बातें युवावस्था में होते हैं वो वृद्धावस्था में नहीं होते। अर्थात मानव अपने अनुभवों से परिपक्व बनता जाता है और अपने विचारों को बदलता रहता है। इस कविता में बच्चा पहले जो मांग कर रहा था वो बाद में बदल गया, उसके बाद जो मांग कर रहा था वो भी बदल गया, आखिर में वह खाली मिट्टी से ही संतृप्त हो गया। इसको और एक नजरिया से देखें इस कविता को, तो हम यह भी सीख सकते हैं कि जिन जिन चीजों की प्राप्ति हमें नहीं हुई है उन चीजों के प्रति हमें दुख के साथ बैठना नहीं चाहिए। जो भी चीज हमें प्राप्त हुआ है उसी को हम आनंद के साथ स्वीकार करना भी सीख लेना चाहिए, और जो चीज हमें मिला है उसी के साथ हमें संतृप्त रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, और अपने जीवन को आगे बढ़ाना भी हमें सीखना चाहिए। इस बात को कवि हमें बताते हैं। ये हुई अनुभव परिपक्व कविता और इसका सारांश। धन्यवाद।